मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम कृष्ण भक्त कवि रसखान जी की कविता को पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम उनके अगले सवैये को पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। गावो गुनी गणिका गंधर्व ओ शारद शेष सब गुण गावत। नाम अनंत गणंत गणेश ज्यों ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत। ताही अहिर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावत। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। गणिका अप्सरा, गंधर्व गंधर्व स्वर्ग की एक जाति, शेष शेषनाग, त्रिलोचन शिव, छोरियां लड़कियां। गावो गुनी गणिका गंधर्व शारद शेष सब गुण गावत। नाम अनंत गणंत गणेश ज्यों ब्रह्म त्रिलोचन पार न पावत। व्याख्या देखें। भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता और उनकी लोक लीलाओं का वर्णन करते हुए रसखान कवि कह रहे हैं कि जिस श्री कृष्ण के यश और गुण का गायन अप्सरा, गंधर्व, शारदा और शेषनाग जी आदि करते हैं, और गणेश जी जिनके अनेक नामों का स्मरण करते हुए थकते नहीं हैं, ब्रह्मा और शंकर जी जिनके रहस्य को जान नहीं पाते हैं। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत। ताही अहिर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावत। रसखान कवि कह रहे हैं कि जिस भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा और शंकर जी जिनके रहस्य को नहीं जान सके हैं या नहीं जान पाते, जिस श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए योगी, यति, तपस्वी और सिद्ध हमेशा ही समाधि लगाए रहते हैं, इतना करने पर भी उनके रहस्य को वे जान नहीं पाते, उनके स्वरूप या उनके विषय में नहीं जान पाते हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अहीरों की लड़कियां छछियावर छाछ के लिए अपने अनुसार नाच नचाती हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण को केवल ज्ञान के बल पर ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि ज्ञान के साथ ही आत्मसमर्पण की भावना से उनको प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि रसखान ने कहा है कि अहीरों की जो लड़कियां, गोपियां जो उनकी सच्ची भक्त हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव मान करके उनका वे ध्यान करती हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देते हैं। वे गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेती हैं। तो छेकानुप्रास तथा वृत्यानुप्रास आदि अलंकार द्रष्टव्य हैं। अगला सवैया देखें। कान भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको सही है। निसी द्योस रहे ये साथ लगी ये सोतिन सांसत को सही है। जिनी मोह लिया मनमोहन को रसखानी सु क्यों न हमें दही है। मिली आओ सब कहूँ भाग चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। कान भगवान श्री कृष्ण सही है, चाहेगा तापन दुखों को दही है जलाती है। कोई गोपी अब कान भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। निसी द्योस रहे ये साथ लगी ये सौतिन सांसत को सही है। कोई गोपी अपनी सखी से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतिया डा प्रकट करती हुई कह रही है कि हे सखी,
भगवान श्री कृष्ण तो अब बांसुरी के वश में हो गए हैं। वे पूरी तरह से बांसुरी ने उनको अपने नियंत्रण में ले लिया है। अतः अब हमें कौन प्यार करेगा या कौन हमें चाहेगा, कौन हम पर कृपा करेगा। कृष्ण तो केवल अपनी बांसुरी को ही प्रेम करते हैं, वे हमसे प्रेम नहीं करेंगे। यह बांसुरी रात दिन उनके साथ लगी रहती है, अतः ये सोतिया दुख हमसे सहन नहीं किया जा सकता। जिन मोहलियो मन मोहन को रसखांसु क्यों न हमें दही है, मिली आओ सब कहूँ भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। और गोपी फिर अपनी सखी को संबोधित करती हुई करी है कि इस बांसुरी ने दूसरों का मन मोह लेने वाले भगवान श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, इसलिए वह हमें सदैव दुख देती रहती है। कौन? बांसुरी। इस दुख से छूटने का केवल एकमात्र यही उपाय है कि सारी सखियां इकट्ठी होकर ब्रज से कहीं दूर भाग चलें, क्योंकि अब ब्रज में तो यह बांसुरी ही रहेगी। तो यहाँ नारी के सपत्नी भाव की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है और गोपियों का बांसुरी के प्रति सोतिया डाह अभिव्यक्त हुआ है। अगला सवैया देखें। बंसी बजावत आनी कढोरी, गली में अली कछु टोना सो डारें, नेक चितय तिरछी करी दीठी, चलो गयो मोहन मूठ सी मारें, ताही घरी सो परी वह सेज पे, प्यारी न बोलती प्राण हूँ वारे, राधिका जी है तो जी हैं सब, न तो पी हैं हलाहल नंद के द्वारे। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। टोना जादू, हेरी देखकर, मूठ सी मारे मूठ सी मारकर यानी प्रभाव डालकर, प्रभावित करके, हलाहल विष। बंसी बजावत आनी कढोरी, गली में अली कछु टोना सो डारें, नेक चिते तिरछी करी दीठी, चलो गयो मोहन मूठ सी मारे। यहाँ प्रेम व्यथिता राधिका जी का वर्णन करती हुई कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, बांसुरी को बजाता हुआ वह श्री कृष्ण अचानक गली में आ निकला और राधा पर कुछ जादू सा डाल गया, कुछ टोना सा कर गया। वह उसकी ओर देखकर, ध्यान देकर और तिरछी निगाह करके मन को मोहने वाली मूठ सी मारकर चला गया, अर्थात राधा पर अपना प्रेम जताकर और राधा के हृदय में प्रेम की भावना जगाकर चला गया। ताही घरी सो परी वह सेज पे, प्यारी न बोलती प्राण हूँ वारे, राधिका जी हैं तो जी हैं सब, न तो पी हैं हलाहल नंद के द्वारे। और वह सखी अपनी अन्य सखी को बताती हुई कह रही हैं कि वह प्यारी राधा उसी समय से, जिस समय से भगवान श्री कृष्ण उसके मन में प्रेम जागृत करके गए हैं, तब से अपनी सेज पर या अपनी शैया पर निश्चेष्ट होकर पड़ी हुई हैं। वह कुछ बोलती नहीं हैं तथा अपने प्राणों को न्योत्सार करने पर उतारू। हे सखी, यदि राधा जी जीवित बच गई तो हम सब भी जीवित रह जाएंगी, हम सबका भी जीवन है। यदि वह मर गई भगवान श्री कृष्ण के वियोग में, तो हम सभी नंद के द्वारे पर जाकर विष पी लेंगे, अर्थात श्री कृष्ण के द्वार पर जाकर हम भी आत्महत्या कर लेंगे। तो यहाँ जी है तो जी हैं में यमक अलंकार, और न तो पी हैं हलाहल नंद के द्वारे में मन की सरलता और दृढ़ता प्रकट की गई है। और राधा पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के असर या प्रभाव को
दिखलाया गया है कि राधा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर के राधा जी का ध्यान संसार के सब क्रियाकलापों से हट जाता है और उनका ध्यान केवल अपने साध्य भगवान श्री कृष्ण की ओर चला जाता है। इसका वर्णन रसखान ने अपने इस सवैये में किया है।